हेलो दोस्तों। तो आज हमें कुछ कहना था, इसकी वजह से हमें ये वीडियो शूट करना पड़ रहा है, वो भी ऐसी जगहों पे जहाँ आवाज़ हमारी प्रॉपर ढंग से क्लियर से आपको नहीं मिल रही होगी। तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और दोस्तों, बात हम ये रखना चाहते हैं, फिर भी कुछ ऐसा ख़राब आवाज़ नहीं होगा जो आपके कानों तक ना जाए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं आज रात लगा हुआ है, शनिवार के रात लगा हुआ है। तो आज मैं जॉब पे हूँ, काम पे हूँ, तो हैम्पर चल रहा है। वो हैम्पर चलने की वजह से आज प्रोडक्ट नहीं आ रहा होगा, उसके लिए सॉरी। लेकिन फिर भी मैं ये बात रखना चाहता हूँ और ये बात ज़रूरी है, इसलिए रख रहा हूँ। वो भी हमारे मनीष भैया के साथ जो विवाद हुआ था, उसी विवाद के बारे में कुछ ऐसी बातें कहना चाहता हूँ। दोस्तों, बात ये है कि हमारे मनीष के भाई बिहार के लाल, बिहार के शेर, बिहार के आन बान शान है। और वो उनकी फैमिली, यहाँ तक उनके माता को भी और उनके पूरे परिवार को ही मतलब परेशान किया गया है। हर वीडियो में मैंने भी देखा है, आप लोग भी देखे होंगे। और ये बात मुझे तब पता लगी जब मनीष कैसा भैया जेल से बाहर आए, बेल में। तो उनके मुंह से मुझे एक वीडियो में सुनने को मिला, कह रहे हैं मेरी माता को भी रुलाया गया, वो भी शायद टॉर्चर किया गया। तो देखिए, मानते हैं ये मुँह है, कोई शब्द ऐसा निकल जाता है, इसके लिए आप हाथों में इतना पावर है, तो आप इस पावर को गलत इस्तेमाल ना कीजिए तो बहुत बढ़िया कहेगा। क्योंकि आप एक नेता हैं, आपको लोगों ने पसंद किया है, आपको यूपी बिहार के लोगों ने पसंद किया है, किसी अच्छे काम को ही देख के पसंद किया है। तो आप छोटी से एक ऐसी गलती ना कर दें जिसकी वजह से आपके खिलाफ जनता जाए, और जो जनता जनार्दन है वो आपको छोड़ किसी और को अगले साल विजेता बनाए। तो दोस्तों, बात ये है कि अगर आप किसी को हंसा नहीं सकते तो उसे रुलाने का कोई अधिकार भी नहीं। तो अगर आप किसी को हंसा नहीं सकते, किसी के चेहरे पे मुस्कान ला नहीं सकते, तो आपको ये अधिकार नहीं है कि आप किसी के परिवार को रुलाएं, किसी के आंखों में आंसू दें, किसी के घर में गम दें। ये अभी आपको अधिकार नहीं है, क्योंकि हमें और आपको बनाने वाला वो भगवान, वो गॉड, और आप जो भी धर्म से है, जिसे भी मानते हैं, उन्होंने अगर आपको हमको बनाया तो ये नहीं कहा बेटा हम तुमको रुलाएंगे या तुमको सताएंगे, या जो आप अभी कर रहे हैं अपने प्रजा के साथ, अपने प्यारे छोटे भाई मनुष्य के साथ, या किसी भी पब्लिक के साथ ये दुर्व्यवहार गलत है। मानते हैं गलती होती है, गलती सभी होती है, गलती अब नहीं हुई है, आज भी हुई है, लेकिन आप बड़े इंसान हैं, आपके अंदर पावर है, आप अपनी गलती को छुपा लिए, किसी को नहीं पता लगा। और वही हमारे मनीष के भाई रिपोर्टर हैं, जोश जुनून और तगड़े आवाज़ से जो रिपोर्टिंग करते हैं, उसमें थोड़ी सी कोई उचित शब्द निकल गया हो, उसमें क्या होता है, क्या फर्क पड़ जाता है। देखिए, जीवन में एक बात गांठ बांध के सुनिए, कभी भी किसी के बातों का सर पे बोझा बना के नहीं चलना चाहिए। अपने
अपने बिहार में कहते हैं बोझा को ढोने से और किसी के बाप के ढोने से बहुत फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है जानते हैं? अगर आप बोझा को ढो रहे हैं, जैसे गेहूँ का, धान का, मक्की का, मकई का या सरसों का, किसी भी चीज़ का अगर बोझा ढो रहे हैं तो आप अपने को लगे कि हम इतना वजन उठा सकते हैं, उसके हिसाब से आप उस बोझे को बांधते हैं और लेके जाते हैं। और जो बात वाला शब्द है, बात जो मुख से जो वाणी निकलती है, उस शब्द को अगर आप इस सर पे बांध लीजिएगा और चलिएगा ना, और दुनिया में चलते रहिएगा, तो आपको उस बोझे से ज़्यादा ये शब्द भारी लगेगी सर के ऊपर। इसीलिए किसी भी बात का बुरा ना मानिए, और अगर आपको की बातों को बुरा लगा है कि हाँ हमारे को बुरा लगा है, आप ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं, आप उनको पर्सनली बुलाइए। ऐसा तो नहीं है कि हाँ कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, कोई ऐसा उनको कॉन्टैक्ट करने के लिए कोई ऐसा साधन आपके पास नहीं है, ऐसा तो कुछ है नहीं। आपके पास सारे साधन उपलब्ध है। आप बड़े हैं, अगर छोटे से गलती हो गई है तो आप उनको पर्सनली कॉल कीजिए, बुलाइए। अरे देखिए ये बात कह रहे हैं, हम जानते हैं आपको भी बुरा लग रहा, क्यों? क्योंकि आप नेता हैं, और नेता लोग एक रिपोर्टर को कैसे बुला सकते हैं? भाव मैं अभी कम कर देता हूँ, ये भेदभाव अच्छा कहूँ, भेदभाव बहुत ही घातक है। भेदभाव हमें बनाने वाले ने नहीं किया, तो हम और आप इस खेत की मूली है साहब, हम और आप इस खेत की मूली है। उन्होंने कहा बेटा जाओ तुम जैसे जी सकते हो जियो, लेकिन हाँ मुझे याद करना मत भूलना। और अभी भी उस बनाने वाली का कृपा है कि आप, हम और ये सारी जनता एक दूसरे को देख पाती है, एक दूसरे से बात करती है। और अभी मैं आपको वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों। ये ताकत उस बनाने वाले ने खुद अपने को हमारे अंदर रखा है, तब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, और आप अपने रिश्तेदार से रिश्तेदारी निभा रहे हैं, आप अपने बेटे को बेटा कहते हैं, आप अपने पत्नी को पत्नी कहते हैं। ये सब की वजह है बनाने वाले ने आपको आपके अंदर खुद विराजमान है, इसलिए आप और आपकी फैमिली है, और हम हैं जो आपसे वीडियो शूट करके ये बातें कर रहे हैं। तो ऐसा घमंड कभी नहीं करना, क्योंकि जाना है चार कंधों के साथ, और जिस मिट्टी से तैयार हुए हो उसी मिट्टी में भी जाना है एक दिन ना एक दिन। मेरे दोस्त, मेरे भाई, ऐसी कोई बात ना कहो, अगर कह भी दे तो उनसे क्षमा प्राप्ति मांग लो, ताकि उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। ठीक है दोस्तों। और हाँ, मानता हूँ कहने वाले को उस टाइम नहीं पता लगा कि मैंने क्या गलत बोला है, क्या सही बोला है। अगर आपको लग गया है कि हाँ उन्होंने मुझे ये बात गलत कही है, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए। हाँ भाई, हमारे को क्यों ऐसी बातें बोल रहे हो, आप हमसे छोटे हो, आप ऐसी बातें ना कहो। अगर फिर भी वो नहीं मानते हैं तब आप एक्शन ले सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है हमारा मनीष केशव भाई कि आप उनको कह दो कि हाँ भाई आप हमारे को इतना गलत क्या बोलो, ऐसा वैसा, तो वो हमारा भाई ना माने, ऐसा भी नहीं है। आप जिस शब्द को कह दीजिएगा कि हाँ ये शब्द हमारे विरोधी है, हमारे खिलाफ है,
हमारे तरफ ऐसा नहीं है, गलत है, वो मनीष केशव भाई तुरंत आपसे क्षमा मांगेगा, आपके पैरों में गिर के वो क्षमा मांग लेगा हमारा भाई। ऐसा दिलदार बंदा है और ऐसा शेर बंदा है, बिहार का लाल, सन ऑफ बिहार। ठीक है, तो दोस्तों आप अपने पावर का गलत इस्तेमाल ना कीजिए। मानते हैं आप नेता है, आप नेता है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए आपसे भी बड़ा एक बैठा है वहाँ, अगर उनकी एक कृपा, इतनी से भी बाल बराबर की कृपा भी ना आपके ऊपर गलत दृष्टि पड़ गई ना, तो जो ये श्वास निकलती है आपकी हर एक रैली में, हर एक मतलब प्रोग्राम में आप जाके किसी से मुलाकात, किसी से बातें, किसी से कुछ, किसी से मीटिंग, किसी से कुछ करते हैं ना, अगर उनकी एक कृपा निकल गई ना, ये श्वास बंद, तो आपका जो नेतागिरी है, आपका जो कुछ भी है, आपका फैमिली है, कोई किसी के साथ नहीं है। ये श्वास है, आप है, श्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए घमंड मत कीजिए, श्वास है, श्वास को आप ध्यान में रखिए, ध्यान में रखते हुए पूरे प्रजा का सेवा कीजिए, तभी हमारा भारत उच्च सतम पे जाएगा। आज के डेट में देखिए हमारा 1 रुपये बाहर की कंट्रियों में कितना कम पड़ता है। तो बाहर की कंट्री का करेंसी देखो, अमेरिका का डॉलर, साथ वहाँ का 1 रुपये, यहाँ तो 80 रुपये। क्यों? अरे ऐसा कुछ काम कीजिए, नेता बने हैं, आपको पब्लिक चुना है, तो ऐसा काम कर दिखाइए हमारा यहाँ का 1 रुपया वहाँ जाके साला और ज़्यादा बन जाए। तो यहाँ पे अगर 1 रुपये बन रहा है, हमारा 1 रुपये है यहाँ का, वहाँ जाके हमारा 83 नहीं, पूरा 90 से 100 बन जाए। ऐसा काम कीजिए, लेकिन आप लोगों को तो ऐसा काम करना नहीं है। आप लोगों को ये है, अरे वो चेयर पे बैठा है, देखो चेयर पे बैठा है, ये चेयर को मैं छीनूं, मैं बैठ सकता हूँ, मैं बैठूंगा, मेरे को पावर चाहिए। अरे भाई ये सब बस चंद मिनटों का खेल है और 4 मिनटों में समाप्त हो जाएगा। आप ये मत समझिए कि हम आए हैं तो नहीं जाएंगे, एक दिन सबको जाना है, लेकिन घमंड मत कीजिए। हमारे जो मनीष केशव भाई हैं उनका सपोर्ट कीजिए, उनसे अगर कोई गलती हो गया है उनके तरफ से मैं क्षमा मांगता हूँ, उनके तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। जो भी केस लगे हैं, NRC लगे हैं, जो भी 11-12 केस हैं, वो क्लोज कराइए और उनका अच्छा खासा जो रिपोर्टर का लाइन चल रहा था उसको कंटिन्यू कराइए और यार मोहब्बत से जिए यार। अपना देश, अपना भारत है, महान है, हम क्या कहते हैं हमारा भारत महान, लेकिन आपस में लड़के वही कल्याण, आपस में लड़के वही कल्याण। हम कहते हैं हमारा देश महान, अरे भाई का महान भाई, महान तो इंसान नहीं है, तो महान देश कहाँ से बन गया? सोचो, जरा दिमाग लगा के सोचो, अपने देश को महान कहते हो, हमारा देश महान। आप शपथ भी लेते हो, जब आपको पद मिलता है तो आप शपथ भी लेते हो, मंत्री के लिए पद मिलता है तो आप शपथ लेते हो। हाँ, हमारा देश महान है, हम लोग ऐसा करेंगे। राजनीति के बारे में या ये शपथ के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी हम मनीष केशव को इस बात में वो हुआ है, अग्रहित हुआ मैं ये दादाजी चीन के खिलाफ लड़े थे, उस टाइम उनको 4 बीघा जमीन मिला था, जिसमें उन्होंने घर बनवाया था, उस घर को भी पूरी कराया गया, घर के तोड़ फोड़ कराए गए, उसमें चापाकल वाला, पानी वाला चापाकल था, उसे भी तोड़ाया गया। इस बात से वीडियो शूट करने लगा और आता क्या सरकार से मैं वीडियो शूट करके करने लगा और मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, वंचित हूँ, नेता होता है, सब है
देखिए मैं हूँ, मैं लाइव उतर रहा हूँ और यूट्यूब पे मैं वीडियो देख रहा हूँ अपना भाई को सपोर्ट करते हुए। अरे हमारा भाई है, बिहार क्या है, हमारे भाई है, उसको हम ढूंढना देख सकते हैं। इससे पहले भी मैं आ रहा था वीडियो बनाने, रहा नहीं गया, रात लगी थी और बना रहा हूँ, पता नहीं आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा सही से, नहीं सुनाई दे रहा भगवान है। लेकिन हाँ, हमारा देश महान है और किस वजह से है ये आप लोग जानते हैं, लेकिन वो वजह, वो चीज़ हमारे इस देश में नहीं है। हमारे देश में जो कहा जाता है हमारा देश महान, अगर महान नागरिक दिख जाए, महान नेता दिख जाए, तब हमारा देश महान होगा। वरना अभी तक झूठ जो कहते ना, झूठ के पिलर पे घर खड़ा, झूठ के पिलर पे एक मकान खड़ा, झूठ के पिलर पे एक दीवार खड़ा, उसी प्रकार से झूठ के पिलर पे हमारा देश महान है। हमारा देश महान है, काहे का महान भाई, काहे का महान, जब एक दूसरे से लड़ना ही है तो महान काहे का। इसलिए लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रहता है। महात्मा गांधी कहते थे, उसी के बातों में चलिए प्रेम से जीवन गुजारा। अगर सबको दो वक्त की रोटी मिले, सब कोई लड़े ना, कोई चोरी ना करे। ये पेड़ का मारा सब चोरी करते हैं। साहब आप अगर रोजगार बिहार में कर देते तो आज हम पंजाब में आके ड्यूटी नहीं करते, क्या समझे। अगर आप लोग अगर बिहार में आप लोग बात करते, फैक्ट्रियाँ जो है बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही है, ये फैक्ट्रियाँ अगर वहाँ होती तो आज हम अपने मेरे प्यारे दोस्तों सॉरी ठंडा है, बहुत ठंडे यार। ये फैक्ट्री बिहार में होती है, हम 1300-1400 किलोमीटर यहाँ पंजाब में ड्यूटी नहीं करते थे। इसीलिए बिहार को आगे कीजिए, बिहार को आगे कीजिए, वहाँ भी रोजगार लगाइए ताकि हम रोजगारों को वहाँ रोजी रोटी मिले, अपने देश बढ़ने में रोजी रोटी मिले। बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि हम अपने फैमिली के साथ रहेंगे, अपना घर परिवार के साथ रहेंगे। तो अब इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। मैं पता नहीं बातों में कितने बड़ा लंबा वीडियो बना दिया हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। फिर रहा नहीं जाता, मैंने वीडियो शुरू किया।